क्या आपका भी बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है? अगर हाँ, तो एक बार अपने बैंक की स्टेटमेंट जरूर चेक कर लेना और देख लेना कहीं आपकी जानकारी और आपकी इजाज़त के बिना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपके अकाउंट से भी तो ये छोटा सा अमाउंट चार्ज नहीं कर लिया। अगर कर लिया है तो अब क्या करना है, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग और बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। दोस्तों, एक बार मैंने आपको बताया था कैसे साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले लोग हमारे साथ छोटे छोटे अमाउंट्स का फ्रॉड करते हैं और फिर आसानी से बच निकलते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये फ्रॉड करने वाले लोग अक्सर लोगों के साथ छोटे छोटे अमाउंट्स 200, 400, 500 रुपए जैसे छोटे अमाउंट्स का फ्रॉड करते हैं और 200, 400, 500 जैसे छोटे अमाउंट्स के नुकसान के लिए कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं कराता है। इस तरह से ये फ्रॉड करने वाले लोग 200, 400, 500 रुपए जैसे छोटे अमाउंट्स के फ्रॉड करके एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके आसानी से बच निकलते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे ऐसे ही एक छोटे से अमाउंट के फ्रॉड के बारे में बात करने आया हूं, जो किसी और ने नहीं बल्कि हमारे देश भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक, गवर्नमेंट बैंक ने किया है। जी हां दोस्तों, और ये फ्रॉड मेरे साथ भी हो चुका है। और अगर आपका भी बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो हो सकता है इस छोटे से अमाउंट का फ्रॉड आपके साथ ऑलरेडी हो चुका हो और शायद आपको पता भी ना चला हो, या फिर आपको पता चला हो और शायद आपको कोई फर्क ना पड़ा हो। जैसा मैंने कहा कि 200, 400, 500 रुपए जैसे छोटे नुकसान के लिए अक्सर लोगों को फर्क नहीं पड़ता है और वो इस बात पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जिससे ये छोटे छोटे अमाउंट्स के फ्रॉड करने वाले लोग आसानी से बच निकलते हैं। लेकिन चोरी चोरी होती है, चाहे 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की। तो हो क्या रहा है दोस्तों, पिछले 1 साल से देखा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स के अकाउंट से उनसे पूछे बिना 500 रुपए डेबिट कर रहा है, 500 रुपए उनके अकाउंट से काट रहा है। और जब ये 500 रुपए उनके अकाउंट से कट जाते हैं तो कस्टमर के पास एक छोटा सा प्यारा सा SMS चला जाता है कि आपके अकाउंट से 500 रुपए कट चुके हैं। और कस्टमर बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये 500 रुपए किस बात के कटे हैं। और ये जानने के लिए जब कस्टमर बैंक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर की चिंता करते हुए SBI जनरल इंश्योरेंस से कस्टमर का एक PAI करवा दिया है। PAI यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा दिया है और उसी इंश्योरेंस का साल का प्रीमियम है 500 रुपए और वही प्रीमियम का अमाउंट 500 रुपए कस्टमर के अकाउंट से काटा गया है ना कमाल की बात। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स की इतनी चिंता करता है और बेचारे कस्टमर को पता भी नहीं। अब दोस्तों, यहां पर फ्रॉड क्या हो रहा है उसे समझ लेते हैं। दोस्तों, यहां पर 2 इलीगल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। एक है फाइनेंशियल फ्रॉड और दूसरी है अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। SBI कौन है? एक बैंक है। SBI जनरल इंश्योरेंस कौन है? एक इंश्योरेंस कंपनी है। और एक बैंक के पास हमारी सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। हमारा नाम, हमारा फ़ोन नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस, हमारी ईमेल ID, हमारा आधार नंबर, हमारा पैन नंबर और हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और हमारी बैंक डिटेल्स तो बैंक के पास होती ही हैं, बल्कि हमारे पैसे भी बैंक के पास होते हैं। और एक बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कस्टमर्स की पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखे, उसे किसी के साथ शेयर ना करे और अपने कस्टमर्स के पैसों को सेव करके रखे। और देखिए, यहाँ पर तो बैंक ही अपने कस्टमर्स के पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा का मिसयूज करके उनके साथ ऐसे छोटे से अमाउंट का फ्रॉड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 500 रुपए कोई वन टाइम पेमेंट नहीं है, ये एक रेकरिंग चार्ज है, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम चार्ज है जो हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर के अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से काटता रहेगा और SBI जनरल इंश्योरेंस को देता रहेगा। और ऐसा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर से पूछा भी नहीं, उसे बताया भी नहीं और उसकी परमिशन भी नहीं ली कि आपको ये पॉलिसी चाहिए या नहीं चाहिए। SBI ने तो बस कस्टमर की पॉलिसी कर दी और उसके अकाउंट से पैसे काटकर SBI जनरल इंश्योरेंस को दे दिए। अब अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस क्या है? SBI का पूरा अधिकार बनता है कि वो अपने कस्टमर्स को, जनरल पब्लिक को अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बताए, एडवर्टाइजमेंट करे, प्रमोशन करे, लोगों को इन्फॉर्म करे, अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट करे और दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के साथ अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कंपेयर करके बताए। और जिसे SBI से वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी वो लेगा। बट SBI का ये अधिकार नहीं बनता कि वो कस्टमर को बताए बिना, उससे पूछे बिना
उसकी परमिशन लिए बिना कि उसे वो प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है, उसे वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है या नहीं लेनी है, उसे ज़बरदस्ती अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी चिपका देता है और उसके अकाउंट से उससे पूछे बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का चार्ज भी काट लेता है। तो ये एक इल्लीगल एक्टिविटी है। हो सकता है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की इस पॉलिसी में कस्टमर के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हों और कस्टमर को ये पॉलिसी दूसरी कंपनीज की पॉलिसीज के मुकाबले बहुत सस्ते दाम पर मिल रही हो। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की ये पॉलिसी अच्छी हो सकती है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो बैंक कस्टमर से बिना पूछे उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी कर देता है और उसके अकाउंट से इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी काट लेता है, और फिर कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई कॉपी ना तो ईमेल करता है, ना ही कोई उसकी फिजिकल कॉपी उसके घर पर भेजता है, और ना ही कस्टमर के पास एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की तरफ से कोई वेलकम कॉल आती है, ना ही कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है, ना ही कस्टमर को नॉलेज दी जाती है, ना ही कस्टमर को एजुकेट किया जाता है इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कि आखिर ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसमें कौन कौन से रिस्क्स कवर किए गए हैं, इसमें कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, और भगवान ना करे कस्टमर को कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी का कैसे फ़ायदा उठा सकता है, इसमें कैसे क्लेम कर सकता है। ये तो जब कस्टमर बैंक पहुंचता है ये जानने के लिए कि उसके अकाउंट से 500 रुपये किस बात के कटे हैं, तब बैंक उसे इंश्योरेंस पॉलिसी देने की बात करता है। मेरे पास भी 12 अगस्त को एक एसएमएस आता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे अकाउंट से 500 रुपये काट लिए गए हैं, और जब मैं ऑनलाइन चेक करता हूं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आता है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पीएआई, और जब मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं तो मुझे पता लगता है कि एसबीआई ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से मेरा एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया है जिसका एनुअल प्रीमियम चार्ज है 500 रुपये, और वही 500 रुपये बैंक ने मेरे अकाउंट से काटकर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को दिए हैं, और वो भी मुझसे पूछे बिना, मुझे बताए बिना। और मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई भी कॉपी ना तो ईमेल पर आती है, ना ही मेरे घर पर आती है, और ना ही मेरे पास कोई कॉल आती है, और ना ही मुझे किसी भी प्रकार से इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में एजुकेट करने की कोशिश की जाती है। तो मैंने इसकी कंप्लेंट करवाई और 25 अगस्त को मेरे 500 रुपये मेरे अकाउंट में वापस आ जाते हैं। ये तो मैंने कंप्लेंट करवा दी, लेकिन कितने लोग हैं जो कंप्लेंट करवाते होंगे, और शायद बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि वो कंप्लेंट करवा सकते हैं और कैसे कंप्लेंट करवा सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हैं, थोड़े से कस्टमर्स कंप्लेंट करवाएंगे, थोड़े से कस्टमर्स नाराज़ होंगे, फिर शायद बाद में मान जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि कंप्लेंट कैसे करवाई जाती है ना कमाल का तरीका अपने प्रोडक्ट की सेल करने का। एक कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो उसे उसकी एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, प्रमोशन करनी चाहिए, जनरल पब्लिक को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, लेकिन पब्लिक को डिसाइड करने दो कि उन्हें वो प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। और मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एक नेशनल बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट बैंक को अपने कस्टमर्स की पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इस तरह से मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बैंक ही हमारे साथ इस तरह से फ्रॉड करेगा तो हम किस पर भरोसा करेंगे। आपका इस पर क्या कहना है, हमें और हमारे व्यूअर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रकार के फ्रॉड्स के बारे में जागरूक करने के लिए हमारा साथ दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। मैं आपके लिए अपने इस चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।